से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे थे जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, और हम लोग इसका एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके सारे बेसिक कंसेप्ट को मैं वीडियो 1 में बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो 1 अभी तक नहीं देखे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का, तो आप पीछे के वीडियोस में जाकर वॉच कर सकते हैं। और आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का ये सेकंड वीडियो है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें और आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है काफी दमदार मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये बैंकिंग पीओ में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप सिटिंग अरेंजमेंट के टफ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आज क्वेश्चन में आप एंड तक बने रहें और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 से 19। देखिए, काफी मजेदार और दमदार क्वेश्चन है। लिखा गया कि EFGH जे के एल और एम केंद्र के मुंह करके एक गोलाकार के इर्द गिर्द है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे और इसके अगल बगल जो है फ्रेंड्स 8 लोग हैं। तो सबसे पहले 8 जगह बना लेंगे और वो हमेशा आमने सामने लेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। आज सभी का फेस लिखा गया है कि सेंटर की ओर है। सभी का फेस किधर है फ्रेंड्स, ये सेंटर की ओर है। इस तरह से फेस सभी का हम लोग सेंटर की ओर लेंगे। इस तरह से फेस कहां लेंगे, सेंटर की ओर। फेस अगर सेंटर की ओर होगा तो इसका राइट हैंड ईस्ट में पड़ेगा और लेफ्ट हैंड वेस्ट में पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया फ्रेंड। तो हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है, बोला है कि हर एक का एक भिन्न अलग अलग पेशा है। ये 8 लोग हैं, सभी का अलग अलग ऑक्यूपेशन दिया गया है और है ना, इस तरह से इसके अगल बगल बैठा हुआ। अब लिखा गया कि एफ के बाएं दूसरे आसन पर बैठा है। एफ है जो के बाएं हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको के को बैठाना पड़ेगा और हम स्टार्टिंग नीचे से करते हैं। यहाँ पे के को लेते हैं तो एफ के बाएं दूसरे आसन पे है। इसका लेफ्ट इधर पड़ेगा, पहला दूसरा। यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ। ये एफ जो है वह के क्या है फ्रेंड्स, ये बाएं है। कितने आसान पे है, तो ये दूसरे नंबर पे। एफ जो है वह के बाएं दूसरे आसान पे, ऐसा हमको बोला गया है। नेक्स्ट लिखा गया वैज्ञानिक के बगल में है। वैज्ञानिक किसके बगल में है फ्रेंड, तो वैज्ञानिक जो है वह के बगल में है, ऐसा हम लोग को बोला गया। तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है वह के बगल में होगा। बगल मतलब होता है राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या है फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा, वैज्ञानिक राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। इसलिए हम लोग एक फिगर और ड्रॉ करेंगे। एक फिगर को और हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड चलिए, एक फिगर आपको यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे बनाया, एक फिगर फिर से बनाया। और यहाँ पे भी क्या होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे भी 8 जगह हम लोग बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। अब बोला गया सभी का फेस सेंटर की ओर है, तो इस तरह सभी का फेस कहां ले लेंगे, तो हम लोग ये सेंटर की ओर लेंगे इस तरह से। और इसी फिगर को हम यहाँ पे उतार रहे हैं फ्रेंड्स। लिखा गया एफ के बाएं दूसरे स्थान पे है। के को हम इस जगह पे मान लेते हैं, नीचे में है। एफ के बाएं दूसरे स्थान पे, इसका लेफ्ट इधर पड़ेगा, पहला दूसरा। यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, जो कि एफ के बाएं सेकंड नंबर पे है। आगे लिखा गया वैज्ञानिक के बगल में है। साइंटिस्ट जो है फ्रेंड्स वो के बगल में। तो के का बगल मतलब राइट या लेफ्ट कहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट फिगर में हम साइंटिस्ट को लेफ्ट में रखते हैं और सेकंड फिगर में है फ्रेंड जिसको हम साइंटिस्ट को राइट में रख सकते हैं। साइंटिस्ट को हम कहां रखेंगे, या राइट में रखेंगे। यानी कि या तो लेफ्ट में हो सकता है या तो राइट में हो सकता है। के अगल बगल बोला गया है। नेक्स्ट लिखा गया है वैज्ञानिक और ई के बीच में सिर्फ 3 लोग है। ये साइंटिस्ट है, इसके और ई के बीच में सिर्फ 3 लोग है। तो साइंटिस्ट अगर यहाँ है फ्रेंड, तो 1 2 3 छोड़ करके यहाँ पे ई हो सकता है। आप इधर से भी देख सकते हैं, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आपको दिख रहा। और इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो यहाँ बोलेंगे 1 2 3 छोड़ करके यहाँ पे आपका ई होगा। और आप इधर से भी देख सकते हैं 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आपको ई दिख रहा। तो इस तरह से हम लोग क्या हो रहा फ्रेंड्स, हम लोग का पॉसिबिलिटी बन जा रहा। ये 2 तरह का फिगर का पॉसिबिलिटी चल रहा है। आगे लिखा गया कि इंजीनियर और ई के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। इंजीनियर और ई के बीच में। तो फिर देखिए ई यहाँ पे हम लोग यहाँ पे है, इस फिगर में ई यहाँ पे है। तो
तो इस फिगर में हम बात करेंगे तो इंजीनियर और ई के बीच में सिर्फ एक लोग है, एक आदमी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ई है तो यहाँ पे इंजीनियर हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है, और यहाँ पे भी इंजीनियर हो सकता है। यानी इस फिगर में अगर हम बात करेंगे तो इंजीनियर इस जगह पे होगा या इंजीनियर इस जगह पे होगा, ये हमको कंफर्म मालूम नहीं है। और हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे फ्रेंड तो हम बोल सकते हैं इंजीनियर यहाँ पे हो सकता है या फिर इंजीनियर यहाँ पे हो सकता है। मतलब यहाँ पे हम लोग का ये इंजीनियर हो सकता है फ्रेंड्स, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में लिखा गया कि ई और इंजीनियर के बीच में सिर्फ एक आदमी है। इस फिगर में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो ई और इंजीनियर के बीच में सिर्फ एक आदमी है। यहाँ पे ई होगा तो यहाँ पे इंजीनियर हो सकता है, यहाँ पे इंजीनियर हो सकता है, और यहाँ पे भी हम लोग का इंजीनियर हो सकता है, इस जगह पे भी हम लोग का इंजीनियर हो सकता है। क्योंकि अभी ये क्वेश्चन ये कंफर्म नहीं है कहाँ पे कौन सा फिगर सही है, इसलिए पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ रहा। आगे लिखा गया कि कॉलमिस्ट इंजीनियर के दाएं बगल में है। तो फ्रेंड जब तक हम लोग इंजीनियर कंफर्म नहीं होगा हम कॉलमिस्ट को नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए अभी उसको हम नहीं बैठाएंगे। सिर्फ इसको ध्यान में रखेंगे कि ऐसा कुछ लिखा गया कि कॉलमिस्ट इंजीनियर के दाएं बगल में है। नेक्स्ट लिखा एम के दाएं दूसरा है। एम जो है वह के दाएं दूसरा है। तो फ्रेंड्स हम लोग के यहाँ पे कंफर्म है, यानी हम एम को कंफर्म बैठा सकते हैं दूसरे स्थान पे। इसका राइट इधर जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पे एम हो जाएगा इस फिगर में, और इस फिगर में भी सेम होगा। यहाँ पे अगर के है तो पहला दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का ये एम हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया एच वैज्ञानिक है, यानी साइंटिस्ट जो है फ्रेंड्स उसका नाम क्या है, उसका नाम है एच, यानी कि हम यहाँ पे साइंटिस्ट को रखेंगे, यानी कि जहां पे साइंटिस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। ये दोनों फिगर में हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। आगे लिखा जी व जे एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। जी व जे एक दूसरे का पड़ोसी होगा, जी व जे एक दूसरे का पड़ोसी है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे हमको दो जगह खाली दिख रहा, यानी कि यहाँ पे अगर जी होगा तो यहाँ पे हम लोग जे लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर जी होगा तो यहाँ पे जे को लिख सकते हैं। इस फिगर में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे अगर जी होगा, यहाँ पे जी होगा तो यहाँ पे जे को लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर जी होगा तो यहाँ पे हम जे को लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जे को लिख सकते हैं। आगे लिखा गया ना तो जी और ना ही जे इंजीनियर है। जी या जे में से कोई भी इंजीनियर नहीं है फ्रेंड, तो हम बोलेंगे कंफर्म है कि यहाँ पे इंजीनियर नहीं होगा, और इस जगह पे भी इंजीनियर नहीं होगा। तो इंजीनियर यहाँ पे मेरा कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड, जब इंजीनियर यहाँ नहीं है यहाँ भी नहीं है, इंजीनियर दो जगह पॉसिबिलिटी था, यहाँ पे इंजीनियर कंफर्म हो गया। और जे या जी में से कोई भी इंजीनियर नहीं है, मतलब यहाँ पे इंजीनियर नहीं होगा फ्रेंड्स, तो बोलेंगे इंजीनियर कंफर्म हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। आगे लिखा गया कि वित्तीय विश्लेषक एफ के बाएं बगल में है, जो फाइनेंशियलिस्ट है वो एफ के बाएं बगल में, तो एफ यहाँ पे है फ्रेंड्स, इसका लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। मतलब बोलेंगे फाइनेंशियलिस्ट जो होगा वो एफ के बाएं बगल में, यानी इस जगह पे कंफर्म कौन हो जाएगा, फाइनेंशियलिस्ट होगा। इस फिगर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर एफ है इसका लेफ्ट यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा फाइनेंशियलिस्ट, यहाँ पे फाइनेंशियलिस्ट हो जाएगा लेफ्ट में। आगे लिखा गया कि वकील कॉलमिस्ट के दाएं दूसरा है, वकील कॉलमिस्ट के दाएं दूसरा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको कॉलमिस्ट को बैठाना पड़ेगा। अब हम उसको बैठा सकते हैं क्योंकि हमको लिखा गया था, एक पॉइंट हम छोड़े थे, यहाँ ऊपर में लिखा गया कॉलमिस्ट इंजीनियर के दाएं बगल में है। तो कॉलमिस्ट अगर इंजीनियर के दाएं बगल में है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको इंजीनियर कंफर्म हो गया, यानी कि यहाँ पे हम कॉलमिस्ट को बैठा सकते हैं। और यहाँ पे इंजीनियर कंफर्म है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम कॉलमिस्ट को बैठा सकते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो हमको लिखा गया वकील कॉलमिस्ट के दाएं दूसरा है। तो वकील अगर कॉलमिस्ट के दाएं दूसरा होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे कॉलमिस्ट है, यानी पहला दूसरा यहाँ पे हम लोग का एडवोकेट हो जाएगा। और इस फिगर में अगर हम बात करेंगे तो कॉलमिस्ट अगर यहाँ पे है तो पहला दूसरा यहाँ पे हम लोग का ये एडवोकेट हो जाएगा। इस तरह से दोनों फिगर सही चल रहा फ्रेंड्स। आगे लिखा गया प्रोफेसर इंजीनियर के बगल में बैठा है। तो प्रोफेसर अगर इंजीनियर के बगल में है, राइट में है, लेफ्ट में है, ऐसा कुछ नहीं बोला। यहाँ पे अगर इंजीनियर है तो इसके लेफ्ट में यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे हम लोग का ये प्रोफेसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इंजीनियर है फ्रेंड तो यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे हम लोग का ये प्रोफेसर हो जाएगा, प्रोफेसर हो जाएगा। फिर लिखा गया फ्रेंड्स कि जी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं को दूसरा है,
जी जो है वह चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं दूसरा है, मतलब जहां पे भी सीए होगा उसके दाएं दूसरे स्थान पे जी होगा। तो इस फिगर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ 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 नहीं हो सकता। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम यहाँ सीए को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इसके दाएं दूसरे स्थान पे पहला दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे जी होगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया कि जी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं दूसरा है, तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो यहाँ पे जी होगा, यहाँ जे नहीं होगा, और यहाँ जे होगा तो यहाँ पे जी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा। और हम लोग का एक और ऑक्यूपेशन छूटा हुआ है जिसका नाम है डॉक्टर, वो इस जगह पे आ जाएगा। और एक आदमी का नाम छूटा हुआ जिसका एल नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये फिगर हम लोग का बिल्कुल सही हो गया। इस फिगर में अगर हम बात करेंगे फ्रेंड तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के दाएं दूसरे नंबर पे जी है। तो देखिए सीए यहाँ 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 नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। यदि अगर हम सीए को अगर यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखेंगे तो इसके पहला दूसरा यहाँ पे हमको जी नहीं होगा, मतलब ये फिगर मेरा रॉन्ग हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरा फिगर क्या हो गया, सही हो गया। और ये फिगर अगर सही हो गया तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया इसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर आपके पास लिखा गया 15 में लिखा गया है, बोला है कि ई के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ई के दाएं को दूसरे स्थान पे, तो फ्रेंड्स ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन दिख रहा, ई यहाँ पे है तो पहला दूसरा यहाँ पे आपको कौन दिख रहा, तो जी दिख रहा। जी दिख रहा मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो होगा, ये जो ऑप्शन होगा, ये जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का हम लोग का बी होगा, बी, जिसमें हम लोग कौन दिख रहा फ्रेंड, तो ये जी दिख रहा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा गया कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर कौन है। तो प्रोफेसर कौन दिख रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे के हमको प्रोफेसर दिख रहा, के दिख रहा, मतलब बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिसमें हमको के लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया, बोला है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उसका एक समूह बनता है। वह कौन है जो इस ग्रुप में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखने वाली बात है, पहला ऑप्शन में अगर देखा जाए तो लिखा गया चार्टर्ड अकाउंटेंट और एच। तो देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे है और इसके सामने एच है जो कि आमने सामने आपको दिख रहा है, ये आमने सामने है। दूसरा लिखा गया एम और डॉक्टर, तो एम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है, डॉक्टर यहाँ पे है, ये भी आमने सामने आपको दिख रहा है। थर्ड में अगर देखा जाए लिखा गया जे और इंजीनियर, तो देखिए आपको जे यहाँ पे है फ्रेंड्स और यहाँ पे इंजीनियर नहीं है, मतलब ये आमने सामने हम लोगों का नहीं है, मतलब यही हम लोग का गलत है 5 ऑप्शन में से। मतलब हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसमें हमको क्या लिखा गया फ्रेंड्स, हमको लिखा गया जे और इंजीनियर, यानी कि ये हमको आमने सामने मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17, मतलब 17 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 18, देखिए 18 में क्या लिखा गया फ्रेंड्स, लिखा गया है कि वैज्ञानिक के संबंध में एल का स्थान कौन सा है। वैज्ञानिक के संबंध में देखिए फ्रेंड्स वैज्ञानिक कौन सा आपका यहाँ पे है, इसके रेस्पेक्ट में हमको एल का वैल्यू को बताना है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर बताना है, इसके संबंध में अगर बताना है तो हमेशा नजदीकी वैल्यू को देखेंगे। तो नजदीकी वैल्यू में अगर राइट से अगर देखेंगे फ्रेंड तो हमको क्या दिखेगा, फर्स्ट सेकंड, यानी बोलेंगे दाएं को दूसरा, दाएं को दूसरा मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे दाएं को दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं सेकंड टू द राइट, यानी कितना बोलेंगे फ्रेंड, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, यानी कि सेकंड टू द राइट हो जाएगा, ये मेरा आंसर कहलाएगा। और एक क्वेश्चन हम लोग को लिखा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा गया, 19 में लिखा गया कि दी गई व्यवस्था के आधार पे निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा। लिखा गया वकील डॉक्टर के बाएं को दूसरा है, वकील डॉक्टर के बाएं दूसरा है। फ्रेंड देखिए वकील यहाँ पे है और डॉक्टर यहाँ पे है, तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पे हमको वकील दिख रहा, जो बिल्कुल सही लिखा गया, मतलब बोलेंगे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग का फाइनली इस तरह से आंसर आएगा।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट यही बनेगी कि आप कमेंट में जरूर आप लिखें कैसा आपको लग रहा है। तो फ्रेंड चलिए आप इसी तरह से वीडियोस का आनंद लेते रहिए और हम लोग चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 से 24 देखिए काफी ये कलरफुल क्वेश्चन है। अब इसका एसएससी का हो गया, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठा है। यानी कि यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का 8 आदमी है, एक सर्कल के चारों ओर मुंह करके बैठा है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन अगर इवन हो तो हमेशा आमने सामने बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सभी का फेस जो है वह बिल्कुल आमने सामने है। ये सभी का फेस क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल आमने सामने, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अगर नहीं भी अगर बोला जाता फेस के बारे में किधर है तो उसको फेस को अंदर की ओर मानेंगे। इससे हमको फायदा ये होगा, मेरा जिधर राइट हैंड जा रहा है इसका भी राइट हैंड उधर ही जाएगा और मेरा जिधर लेफ्ट हैंड होगा इसका भी लेफ्ट हैंड उधर ही जाएगा। अब देखिए लिखा गया FC के दाएं तीसरा है, FC के दाएं तीसरा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे हम C को रखते हैं। यहाँ पे अगर C होगा तो FC के दाएं तीसरा है, इसका राइट हैंड इधर जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा F जो कि C के दाएं तीसरा है और H के बाएं दूसरा है। तो और किसके लिए होता है फ्रेंड्स, और होता है हमेशा पहले के लिए। लिखा गया F जो है वह C के दाएं तीसरा है और H के बाएं दूसरा। तो H के बाएं अगर दूसरा होगा फ्रेंड तो हमको H को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि फेस अंदर है। इसके लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पे हमको F दिखेगा। आगे लिखा गया कि D C या H का पड़ोसी नहीं है। D जो है वह C का भी और H का भी, किसी का भी पड़ोसी नहीं। मतलब ये हुआ कि यहाँ H है तो इसके अगल बगल में यहाँ पे D नहीं होगा, यहाँ पे भी D नहीं होगा, यहाँ पे भी D नहीं होगा और इस जगह पे भी D नहीं होगा। क्यों? क्योंकि D जो है H और C का पड़ोसी नहीं है। तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स D के लिए एक ही जगह मिल रहा है, इस जगह पे कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। आगे लिखा गया E A के तुरंत दाएं है। E जो है वह A के तुरंत दाएं है। तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग रहने देते हैं, E A के तुरंत दाएं है। और फिर लिखा गया जो G के दाएं दूसरा है। यानी क्या लिखा गया फ्रेंड्स, हमको लिखा गया कि E जो है वह A के तुरंत दाएं है। E जो है वह A के तुरंत दाएं है। अब लिखा गया जो G के दाएं दूसरा है। जो G के दाएं था, जो किसके लिए होता है फ्रेंड, जो होता है हम लोग का बाद के लिए, यानी A के बारे में बात कर रहा कि जो G के दाएं दूसरा, यानी A जो है वह G के दाएं दूसरा था। G कहीं भी होगा फ्रेंड्स, उसके दाएं में पहला नंबर पे कोई है और दूसरे नंबर पे A है। तो फ्रेंड्स इसको हमको यहाँ पे बैठाने की जरूरत है। इसको हम बैठाएंगे तो मेरा एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं। देखिए हम इस तरह से बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यदि अगर हम यहाँ पे अगर हम रखेंगे फ्रेंड्स, किसको रखेंगे, यदि अगर हम यहाँ पे अगर G को रखते हैं, यदि अगर हम यहाँ पे अगर G को रखेंगे तो इसके दाएं में एक घर छोड़ करके A और E आएगा। यानी इसके दाएं अगर देखेंगे तो एक घर छोड़ करके यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे कौन आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे E आएगा। अगर यहाँ पे हम G को नहीं रखते, यहाँ पे अगर हम G को रखते तो यहाँ पे एक घर छोड़ करके यहाँ पे हम लोग का A नहीं आता। यदि अगर हम G को अगर यहाँ पे रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे रखेंगे तो एक घर छोड़ करके यहाँ पे हमको है ना A नहीं आएगा। मतलब ये बिल्कुल सही है, यहाँ A है, एक घर छोड़ करके यहाँ A हो गया और यहाँ पे हम लोग का E हो गया। तो इस तरह से अगर देखेंगे फ्रेंड्स, हम लोग का एक आदमी छूट जाता है जिसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम हम लोग का दिया गया फ्रेंड्स। यानी कि हम लोग कौन सा आदमी छूट जा रहा था, एक आदमी का नाम जिसका B है, B हम लोग का इस जगह पे होगा और इस तरह से हम लोग का ये सारा अरेंज हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा जिसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 में क्या लिखा गया, 20 में लिखा गया फ्रेंड्स, बोला है कि C के बाएं दूसरा कौन है। तो C के बाएं दूसरा कौन दिख रहा फ्रेंड्स, पहला दूसरा A दिख रहा। मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन जो होगा, ये ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा
ये ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए नंबर, ए यानी कि हम लोग का 1 नंबर यानी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया सी के तुरंत दाएं कौन है? तो सी के तुरंत दाएं कौन दिख रहा फ्रेंड? तो बी दिख रहा। और अब बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 होगा जिसमें हमको बी दिया हुआ है। 22 में अगर देखा जाए तो लिखा गया व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं है? तो ये हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास लिखा गया सी और बी। हमको क्या देखना है कि किस जोड़े में पहला व्यक्ति ये होगा, दूसरा व्यक्ति ये कहलाता है। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं। तो देखिए क्या सी बी के दाएं दिख रहा? क्या सी बी के दाएं दिख रहा? नहीं, तो बोलेंगे ये हम लोग का गलत होगा। सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड में लिखा गया फ्रेंड्स हम लोग का ए ई। क्या लिखा गया? ए ई लिखा गया। तो क्या हम लोग का ए ई के दाएं है? क्या हम लोग का ए जो है वह ई के दाएं है? नहीं है, तो ये भी हो जाएगा गलत। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड में लिखा गया एफ जी। ये लिखा गया एफ जी। तो क्या पहला आदमी दूसरे आदमी के दाएं है? क्या एफ जी के दाएं दिख रहा? एफ जो है वह जी के दाएं दिख रहा? नहीं, इसका दाएं इधर पड़ेगा यानी ये भी गलत हो जाएगा। नंबर 4 में लिखा गया एच ए। ये एच ए। तो क्या एच जो है वह ए के दाएं दिख रहा? तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स क्या एच ए के दाएं दिख रहा? नहीं है, तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। फिफ्थ में लिखा गया फ्रेंड्स डी और बी। क्या लिखा गया? डी और बी लिखा गया। तो ये पहला आदमी है फ्रेंड्स और ये हम लोग का ये दूसरा आदमी है। तो क्या पहला आदमी डी जो है वह बी के तुरंत दाएं है? क्या डी जो है वह बी के तुरंत दाएं है? तो बोलेंगे है। इसके जस्ट राइट में हमको डी दिख रहा और बोलेंगे ऑप्शन नंबर 5 हमको बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग का आएगा 23। देखिए 23 में क्या लिखा गया फ्रेंड? 23 में क्या लिखा गया? तो 23 में लिखा गया कि जी और डी के बीच में कौन बैठा है? जी और डी के बीच में। देखिए जी आपको यहाँ पे दिख रहा और डी आपको यहाँ पे दिख रहा था। जी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो हम बोलेंगे एफ बैठा हुआ है, यानी बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा फ्रेंड? 3 हो जाएगा। जिसमें हमको कौन दिख रहा? तो हमको एफ दिख रहा, ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें लिखा गया एज के संदर्भ में बी का सही स्थान निम्न में से कौन सा होगा? एज के रेस्पेक्ट में हमको किसका वैल्यू बताना है? तो इसके रेस्पेक्ट में हमको बी का वैल्यू बताना है। तो फ्रेंड्स इसके रेस्पेक्ट में हमको बी का वैल्यू बताना है, तो हम सामने भी बोल सकते हैं या फिर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन में क्या लिखा गया? लिखा गया दाएं तीसरा। तो एज के दाएं तीसरा ये गलत लिखा हुआ है। दूसरा लिखा गया बाएं पहला, ये भी गलत है। तीसरा लिखा दाएं दूसरा, ये भी गलत है। फिर लिखा गया दाएं चौथा। देखिए फ्रेंड दाएं चौथा हमको दिख रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी दाएं को हमको चौथा नंबर पे दिख रहा है। हमारा बोलेंगे 24 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और जिसमें हमको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमको लिखा गया दाएं चौथा। क्या लिखा गया? दाएं चौथा, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा, यानी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 से 29। देखिए 25 से 29 भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया फ्रेंड्स कि P Q R S T V और W यानी कि 2 4 6 7 आदमी हैं एक सर्कल में केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे 2 4 6 7 आदमी हैं तो 7 जगह बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सभी का फेस किधर है फ्रेंड? तो ये सेंटर की ओर है। सभी का फेस सेंटर की ओर है इस तरह से। तो सभी का फेस सेंटर की ओर हम लोग इस तरह से ले लेंगे। अब देखिए क्या लिखा गया कि भी P के बाएं दूसरा है। भी जो है P के बाएं दूसरा है। तो फ्रेंड्स हम P को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब भी जो है P के बाएं दूसरे स्थान पे है, यानी इसका लेफ्ट इधर जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? ये भी हो जाएगा जो P के बाएं दूसरे स्थान पर है। और लिखा और W के दाएं दूसरे स्थान पे। तो और किसके लिए आता है फ्रेंड? तो और आता पहले के लिए, यानी भी के बारे में बात कर रहा कि और W के दाएं दूसरा, यानी ये W के दाएं दूसरा है और इसके लिए यूज हो रहा, और जो है वह इसके लिए यूज हो रहा है। ये W के दाएं दूसरा है, तो W को यहां यदि रखेंगे तो पहला दूसरा नंबर पे दिखेगा। नेक्स्ट लिखा T Q के दाएं तीसरा है। T जो है वह Q के दाएं तीसरा है। तो फ्रेंड T अगर Q के दाएं तीसरा है और V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ लिखा गया कि T Q के दाएं तीसरा है। T Q के दाएं तीसरा मतलब Q कहीं भी अगर है,
तो पहला दूसरा तीसरा, टी जो है वह क्यू के दाएं पहला दूसरा तीसरा नंबर पे है और भी का पड़ोसी नहीं है। तो भी का पड़ोसी कौन नहीं है फ्रेंड? तो टी जो है वह भी का पड़ोसी नहीं होगा, टी भी का पड़ोसी नहीं होगा, मतलब यहाँ पे टी नहीं होगा और यहाँ पे भी टी नहीं होगा। तो टी कहां पे होगा फ्रेंड? तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ 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 और यहाँ टी नहीं होगा। तो टी या तो यहाँ हो सकता है और टी को बैठाने से हमको क्यू को भी जगह मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि अगर हम टी को अगर यहाँ पे रखेंगे तो टी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे क्यू आएगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा नंबर यहाँ पे कौन आ जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। यदि अगर हम यहाँ पे टी को रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे क्यू नहीं आएगा। यदि हम टी को यहाँ पे रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे रख नहीं सकते, मतलब ये बिल्कुल सही जा रहा, टी यहाँ पे है तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे क्यू आएगा। आगे लिखा गया कि एस आर के दाएं तीसरा है, एस आर के दाएं तीसरा है, लिखा गया फ्रेंड्स एस आर के दाएं तीसरा, ये लिखा गया कि एस जो है एस आर के दाएं तीसरा, आर कहीं पे भी है पहला दूसरा और एस जो है वो आर के दाएं कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं आर को, इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो एस हो जाएगा। यदि अगर हम यहाँ पे अगर आर को अगर रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ एस नहीं होगा, यानी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम आर को रखेंगे, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का अरेंजमेंट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस आएगा फ्रेंड, जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा गया नंबर 1 में लिखा गया फ्रेंड्स, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 में लिखा क्यू के दाएं को दूसरा कौन है? तो क्यू के दाएं दूसरा कौन दिख रहा? पहला दूसरा हमको आर दिख रहा, आर दिख रहा मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 होगा, जिसमें हमको आर दिख रहा है, जिसमें हमको क्या दिख रहा फ्रेंड? तो ये आर दिख रहा। नेक्स्ट लिखा गया क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा गया कि एस के एकदम बाएं कौन है? एस के जस्ट लेफ्ट में कौन है? तो एस के राइट में ये दिख रहा फ्रेंड्स और लेफ्ट में हमको जस्ट लेफ्ट में डब्ल्यू दिख रहा। हमको लेफ्ट पूछा तो हम बोलेंगे डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा, जिसमें हमको डब्ल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा आर के एकदम दाएं कौन है? आर के जस्ट राइट में कौन दिख रहा? तो टी दिख रहा। तो टी दिख रहा हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें कौन होगा फ्रेंड? तो बोलेंगे हो जाएगा हम लोग का टी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा गया किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति के बीच में है? तो फ्रेंड्स ये हमको ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास लिखा गया आर है, पी है, क्यू है, यानी कि ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है और ये तीसरा आदमी है। हमसे पूछा गया कि किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे आदमी के बीच में बैठा, मतलब ये आर जो है पी और क्यू के बीच में होना चाहिए। देखिए आर जो है वो पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में नहीं है, मतलब ये गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर अगर हम बात करेंगे तो लिखेगा टी, डब्ल्यू और एस, टी है, डब्ल्यू है और एस है। तो टी, डब्ल्यू और एस के बीच में होना चाहिए, टी जो है डब्ल्यू और एस के बीच में होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया, थर्ड में लिखा गया फ्रेंड्स आपके पास क्यू, पी और आर। तो ये पहला आदमी अगले दो आदमी के बीच में अगर देखेंगे तो क्यू, पी और आर के बीच में दिख रहा, तो क्यू जो है पी और आर के बीच में नहीं दिख रहा फ्रेंड, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 में लिखा गया है, हमको लिखा क्यू, भी, एस, क्यू, भी और एस। तो देखिए फ्रेंड्स क्यू जो है वह भी और एस के बीच में नहीं है, इसलिए ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। अब फिफ्थ में हम लोग का लिखा गया फ्रेंड्स नन, तो यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी इसमें से कोई भी हम लोग का सही आंसर नहीं है, क्योंकि लिखा गया था कि पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में है, ऐसा कोई भी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा, इसलिए ये गलत होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 में क्या लिखा गया, भी के बाएं को तीसरा कौन है। तो भी यहाँ पे है फ्रेंड्स, इसके बाएं, इसके राइट इधर पड़ेगा, लेफ्ट इधर पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा कौन दिख रहा, तो बोलेंगे टी दिख रहा। कौन दिख रहा, टी दिख रहा, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा, जिसमें कौन है, तो इसमें टी है, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 से 35। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बोले ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यानी 8 आदमी हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठा है। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे, इसके अगल बगल 8 लोग हैं तो 8 जगह ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सभी का फेस केंद्र की ओर है। तो इस तरह से हम लोग सभी का फेस केंद्र की ओर ले लेंगे, ये सभी का फेस सेंटर की ओर हम लोग ले लिए, इस तरह से सेंटर की ओर ले लिए। अब देखिए क्या लिखा, डी ए के दाएं तीसरा है, डी ए के दाएं तीसरा है। चलिए हम ए को यहां से, हम जब भी शुरू करेंगे नीचे से ही शुरू करेंगे, ए यहां पे है, तो डी ए के दाएं तीसरा, इसका राइट इधर पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि ए के दाएं तीसरा है, और एच के बाएं दूसरा है, यानी कि और हमसे यूज कर रहा था। और किसके लिए आएगा फ्रेंड्स, पहले वाले आदमी के लिए। देखिए पहले नाम डी का ही आया, डी ए के दाएं तीसरा है और एच के बाएं दूसरा है, तो एच के बाएं दूसरा होगा फ्रेंड, तो एच को हमको यहां रखेंगे, इसके पहला दूसरा लेफ्ट में दूसरा नंबर पे आएगा। फिर लिखा बी सी के बाएं दूसरा है, बी सी के बाएं दूसरा है, बी जो है वह सी के बाएं दूसरा फ्रेंड, तो सी को हम कहीं पे भी रखेंगे, पहला और दूसरा, बी जो है यहाँ पे होगा, जो सी के बाएं दूसरा होगा। लिखा बी सी के बाएं दूसरा है, जो ए या डी में से किसी का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जो किसके लिए आता है फ्रेंड, तो बाद के लिए आता है, यानी सी के बारे में बात कर रहा, तो सी जो है ए या डी का पड़ोसी नहीं है। सी जो है, ये सी जो है वह ए का भी पड़ोसी नहीं है और डी का भी पड़ोसी नहीं है। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि सी इस जगह पे नहीं होगा, सी इस जगह पे नहीं होगा, सी इस जगह पे भी नहीं होगा, और सी इस जगह पे भी नहीं होगा। चूंकि लिखा गया सी जो है ए और डी का पड़ोसी नहीं होगा, तो सी कहां पे होगा फ्रेंड्स, तो बोलेंगे सी कंफर्म इस जगह पे होगा। इस जगह पे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जब सी यहाँ पे होगा तो सी के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो बी आएगा, इसका लेफ्ट ऊपर जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे इस तरह से बी हो जाएगा। आगे लिखा गया कि ई जी के दाएं तीसरा है, ई जो है वह जी के दाएं तीसरा है, ई जी के दाएं तीसरा। लिखा गया फ्रेंड्स कि ई जो है वह जी के दाएं तीसरा, जी कहीं भी है, पहला दूसरा, और यहाँ पे हो जाएगा ई जो जी के दाएं क्या है, तीसरे नंबर पे है। तो फ्रेंड्स हमको जी को पुटअप करना पड़ेगा। देखिए जी को भी बैठाना है और उसके रेस्पेक्ट में ई को भी जगह मिलना चाहिए। तो हम बोलेंगे यदि अगर हम जी को अगर यहाँ रखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे हमको ई हो जाएगा। यदि अगर हम जी को यहाँ रखेंगे तो जगह नहीं मिलेगा, यहाँ रखेंगे तो जगह नहीं मिलेगा। मतलब हमको जी को कंफर्म यहाँ पे रखना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का ये ई हो जाएगा। और एक आदमी छूट गया, उसको यहाँ लाके हम पुटअप कर सकते हैं, जिसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स, तो उसका नाम हो जाएगा हम लोग का, है ना, हम लोग का क्या हो जाएगा तो फ्रेंड, तो उसका नाम हो जाएगा हम लोग का एफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, एफ इस जगह पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का ये अरेंज हो चुका है। अब इससे रिलेटेड हम लोग सारे क्वेश्चंस का जवाब लिख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है, बोला डी के तुरंत दाएं कौन है। तो फ्रेंड देखिए डी आपका यहाँ पे दिख रहा है, इसके जस्ट राइट में हमको बी दिख रहा, बी दिख रहा, मतलब हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर हमको 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन जो हमको इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में कौन आएगा फ्रेंड, तो हम लोग का ये बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा गया कि F के बाएं दूसरा कौन है। तो फ्रेंड्स F यहाँ पे दिख रहा है, F के लेफ्ट में दूसरे स्थान पे G दिख रहा, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें कौन आ रहा फ्रेंड, तो हम लोग का G आ रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 में क्या है फ्रेंड्स, लिखा गया कि किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं है। तो फ्रेंड्स ये हमको देखना पड़ेगा। देखिए पहला ऑप्शन इसमें आपका लिखा गया बी और डी लिखा गया, ये पहला आदमी है और ये दूसरा आदमी। हमको बोला किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं है, मतलब बी जो है वह डी के जस्ट लेफ्ट में होना चाहिए, बी डी के लेफ्ट में होना चाहिए। देखिए बी जो है वह डी के लेफ्ट में नहीं है, मतलब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखना पड़ेगा। सेकंड में लिखा गया फ्रेंड्स एच बी लिखा गया, एच और बी लिखा गया, तो एच जो है बी के लेफ्ट में होना चाहिए, एच बी के लेफ्ट में होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये बी है, इसके राइट में है ना कि लेफ्ट में है, इसलिए ये भी गलत है। एच बी के लेफ्ट में होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन बोला गया है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं, पहला दूसरे के बाएं होना चाहिए, तो एच बी के बाएं नहीं है जबकि दाएं है, तो ये गलत है। थर्ड नंबर में लिखा गया फ्रेंड, थर्ड नंबर में लिखा गया है ई और एफ लिखा गया, ई और एफ, तो ई जो है वह एफ के जस्ट लेफ्ट में होना चाहिए, तो ई एफ के लेफ्ट में होना चाहिए, लेकिन एफ के राइट में है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नंबर 4 में देखेंगे, नंबर 4 में लिखा गया फ्रेंड्स एफ ए लिखा गया, एफ ए, तो एफ जो है वह ए के जस्ट लेफ्ट में होना चाहिए, एफ जो है वह ए के लेफ्ट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राइट में दिख रहा फ्रेंड, तो ये भी गलत हो जाएगा। नंबर 5 में क्या फ्रेंड, तो नंबर 5 में लिखा गया नन, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन हमको मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 में क्या लिखा हुआ है, बोला एफ के दाएं चौथा कौन है, एफ के दाएं चौथा। देखिए फ्रेंड्स एफ यहाँ पे इसके राइट में चौथा नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा में कौन दिख रहा है, एच दिख रहा है, कौन दिख रहा है, एच दिख रहा है, जो बोलेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 हो जाएगा, जिसमें कौन है फ्रेंड, तो हम लोग का ये एच है और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा गया कि किसमें अंतिम व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा। जैसे हमको पहला ऑप्शन लिखा गया, यहाँ पे ई है, बी है और डी है, हमको लिखा गया पहला आदमी, ये दूसरा आदमी और ये तीसरा आदमी। हमको बोला गया अंतिम व्यक्ति यानी तीसरा आदमी जो है पहले दो व्यक्ति के बीच में होना चाहिए, मतलब डी जो है वह ई और बी के बीच में होना चाहिए, तो डी जो है ई और बी के बीच में हमको दिख रहा फ्रेंड, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 में लिखा गया, बोला एच के तुरंत दाएं कौन है। तो फ्रेंड्स एच हमको यहाँ दिख रहा है, इसके जस्ट राइट में हमको सी दिख रहा, मतलब बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें हमको कौन दिख रहा फ्रेंड, तो सी दिख रहा, और इस तरह से हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप इसी तरीके से वीडियोस को वॉच करते रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। चलिए आप वीडियोस के साथ एंड तक बने रहिए।